हम लोग इंडिया इस वीडियो में बात करेंगे जो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1.2 है। ठीक है, 1.2 में इंडिया जो बाबू इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही जो एग्जाम में बाबू 3, 4, 5 क्वेश्चन है जो बाबू इसमें क्वेश्चन नंबर रिपीट करता है। ठीक है, आपको किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है मैं ट्रिक के साथ इस वीडियो में सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, देखो इंडिया पहले इस चैप्टर से बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक बाबू देखो पहले कुछ भी सब बनाने से पहले इंडिया पहले बेसिक जानना जरूरी होता है। ठीक है, देखो बेसिक में जो भी लिखवाएं पहले उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले आप लोग मेरे साथ नोट में लिखिए। क्या लिखिएगा? नोट में। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं नोट। देखिए नोट में क्या लिखना है इंडिया, लिखना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, और जांच भी करना है कौन एलसीएम और कौन एचसीएफ है। ठीक है, उससे जांचने से पहले हम उसका हम पहले क्या लिखवा रहे हैं बाबू, नोट में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नोट में लिखना है 2 से क्या लिखना है इंडिया, 2 से विभाजिता का नियम। क्या लिखना है? 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, देखो ये सब नहीं आ रहा है आपको, ये सब नियम 2 से 3 से, तब अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसको आता होगा बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता है आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, देखो इसके मतलब कहने का मतलब क्या है इंडिया ना, इससे कहने का मतलब कि इकाई के स्थान पर क्या बोल रहा है इंडिया, इकाई। ठीक है, इकाई के स्थान पर। ठीक है, इकाई के स्थान पर देखो बाबू इंडिया क्या है, इकाई के स्थान पर सपोर्टेड 0, 2 और 4, 6 और 8। ठीक है, ये इकाई के स्थान पर कोई अंक आ जाए। ठीक है, कौन कौन अंक आ जाए इंडिया, इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित में 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, कहने का मतलब एग्जाम्पल बाबू समझ लो तब और समझ में आएगा। सपोर्टेड यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है 80 है और यहाँ पर 23 है। हम लोग का इकाई इसमें कौन सा पहले है इंडिया, इसमें हम लोग का इकाई अंक कौन है, इसमें तीनों में से इकाई का अंक कौन है, पहले दोनों का इकाई का अंक कौन है, 0 है। इकाई और दहाई ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना जी, इकाई दहाई इकाई दहाई। तो हमने क्या लिखा, इकाई के स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। और इसमें से चारों पाँचों में से अगर इकाई स्थान पर है तो समझो कि 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 0 है इसमें 0 मतलब 2 से विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये नहीं है क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है इंडिया 3 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आपको इसी का आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, चलो दूसरा क्या लिखना है, 3 से विभाजित है। क्या लिखना है इंडिया, 3 से विभाजित है। देखो 3 से विभाजित है। ठीक है, देखो इसमें जो भी है ना आपको ये लॉजिक आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, विभाजिता का नियम देखो 3 के विभाजिता के नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग। क्या लिखना है इंडिया, संख्याओं का योग। मेरे साथ लिखिए यहाँ पर, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित, यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हो जाएगी। देखिए आप समझने का अब यहाँ पर कोशिश करिए आप लोग, आप दिखाई देगा अच्छे से जो लिखा हूँ। ठीक है, इसका नियम है 3 से विभाजित होने वाला, इससे ये फॉलो करना। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जाम्पल आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, 1, 2, 1 है इंडिया और बट्टा कितना होगा 3। हमने क्या लिखा है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखो इंडिया 111 किससे कटेगा, 3 एकम 3, 3 लिखे 9 हो जाएगा, 2 7 लिखे कितना आएगा 37। ठीक है, और यहाँ पर देखो विशेष जानकारी यहाँ पर कंप्लीट करो 1, 2, 1। ठीक है, बाटा के 3/3 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर। ठीक है,
चलो अब आते हैं 4 से विभाजित होने वाला। कौन इंडिया? 4 से विभाजित होने वाला संख्या कौन कौन है इंडिया? देखो 4 से विभाजित ना जी, 4 से विभाजित होने वाला संख्या इंडिया। देखो 4 से लिखो इंडिया, इसका 4 से विभाजित आपको नियम लिखे ना उसी प्रकार के जो ये वाला हेडिंग जो आए है ना, देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। देखो 2 से विभाजित क्या नियम, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है 4 से विभाजित क्या नियम। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा इसका नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, अंतिम 2 पद इंडिया, अंतिम, ठीक है ना, अंतिम 2 अंक यदि, ठीक है, यदि 4 से, ठीक है, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित है तो, 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या, शॉर्टकट में पूरी संख्या क्या लिखे हैं, पूरी लिख ही देता हूँ, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, हो जाएगी चाहे होगी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल तौर पर इंडिया देखो 4 से ना जी, देखो सपोर्ट यहाँ पर 24 है और यहाँ पर कितना है 700 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 20 से, और देखो यहाँ पर क्या है 2, क्या लिखे हैं 4 से अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है, देखो अगर दो अंतिम 2 अगर 4 से कट रहा है तो समझो कि पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 के 20। कहने का मतलब ये 2 अंक इसको लेना, अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है समझो कि मतलब पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 5, लिखना है 5 इकाई के स्थान पर, क्या लिखना है इंडिया, 5 इकाई के स्थान पर। ठीक है, लिखना है अब 5 इकाई के स्थान पर। ठीक है, 5 इकाई के स्थान पर क्या होगा इंडिया 0.5। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर देख लो, मान के सपोर्ट की हो जाएगा तुम्हारा 50, 10 और 15 और यहाँ पर है तुम्हारा क्या 25। ठीक है, अब बताओ 5 इकाई के स्थान पर, ठीक है, अगर 0 और 5 अगर आ गया समझो कि 5 से क्या है विभाजित है, क्या है इंडिया 5 से विभाजित है। ठीक है, देखो सपोर्टेड यहाँ पर 5 जो 50 कट जाएगा, 5 से भी 10 कट जाएगा, 5 से 15 और 5 से 25 भी कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये दर्शा रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, जो बेसिक था हम लोग जान गए। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश किए होंगे, अच्छे हैं। देखो इंडिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है इंडिया, वीडियो जो नोट बताने से पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे इंडिया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और जांच करना है। ठीक है ना, कौन एलसीएम है कौन एलसीएम इसके बराबर क्या होता है। ठीक है, चलो पहला है हम लोग का क्वेश्चन 140 का अभाज्य गुणनखंड किसका है इंडिया, 140 का अभाज्य गुणनखंड ना जी, किसका है 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप देखो इसका क्या निकालेंगे पहले एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले चलो इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो 140 को पहले छोटा छोटा, ठीक है, एचसीएम चाहे एलसीएम। ठीक है, तो देखो 70, फिर यहाँ पर हो जाएगा इतना 35, फिर 5 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है इंडिया आपको, ये हो गया। तो हम लोग का जो 140 का जो आएगा वो आ जाएगा क्या 2 गुने 5 गुने 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। जिस क्वेश्चन में जांचने के लिए बोलेगा जांचेंगे और जिसको नहीं बोलेगा, इसमें जांचने के लिए बोला इंडिया नहीं बोला है। ठीक है, मतलब जांचने के लिए बोले थे, मतलब इसमें नहीं दिया है, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 156 का। देखो 156 शॉर्ट बोर्ड में लिख कर बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट ना, आपको लिखना है इसी प्रकार से। यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि 56 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा 56 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिखना आप लोग को बहुत जरूरी है इंडिया। तो यहाँ पर कटेगा कितने आएगा
39 आ जाएगा। फिर ले जाएंगे 3 से तो 13, फिर 13 से एक बार में, ठीक है। जो 156 का आएगा वो आएगा 2, पहले छोटा से लिखते हैं ना जी, तो अब 30 फिर ये हम लोग का आंसर। इसी प्रकार सबको लिखना है हर सवाल में, ठीक है। तब आपको एग्जामर जाकर आपका नंबर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 38-25 दिया है। कितना दिया है इंडिया, 38-25, ठीक है। चलो 38-25, बाबू उसको लिखना है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 4 12, 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 4 12, 3 दूना के 6, 3 5 15, ठीक है। आप लोग कटाना जानते होंगे। फिर 5 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 5 25, फिर किससे जाएगा इंडिया, 5 से चला जाएगा, हाँ 17 5 85, 17 आएगा 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 38-25 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, 5 × 5 × 70 × 1, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या बोल रहा है, इंडिया दिया है, ये हम लोग का क्वेश्चन दे दिया है। 5 से तो बिल्कुल ही जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 1001 में चला जाएगा। फिर 7 से जाएगा 143, कितना 143 आप दिखाई दे रहा होगा इंडिया। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 143, फिर किससे कटेगा इंडिया, 11 से। 11 से कटेगा तो लगभग 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, उसी प्रकार से इंडिया लिख देना है, ठीक है ना। जैसे बाबू ये लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 74 है और 29 है, ठीक है। 2 से जाएगा 17 से ले जाते हैं, ले जाएंगे तो 17 चौका 68, फिर 73 437, फिर कवर में 19 बार में जाएगा तो 23 बार में कट ही जाएगा, और यहाँ पर 23 बार में लिखूँगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिए, 7 को दिया है क्वेश्चन, उस 7 को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इंडिया, समझो। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम जांच करना है। इसमें इंडिया करना है जांच, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम जांच करना है, ठीक है। और एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है ये भी आपको बताना है, जांच भी करना है और बताना भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का जो दे दिया बाबू 26 दिया है, और जो दूसरा दिया है वो दिया है कितना 91 दिया है, ठीक है। देखो दोनों का निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, ठीक है। ये एंड का चिन्ह है, ठीक है, सिंबल होता है। चलो 2 से ले जाते हैं तो 30, फिर ले जाएंगे 30 के तो 1 बार में, इसको कितने बार में जाएंगे इंडिया 13 बार में, तो 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 बार में कट जाएगा 1, ठीक है। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इंडिया, 26 का हम लोग का क्या आया है इंडिया, देखो 26 का हम लोग का जो आया है, 26 का हम लोग का जो मिला है, क्या मिला इंडिया 13 गुने 1, और इसका 91 क्या मिला है इंडिया 13 गुने 7 गुने 1। देखो जो इसमें कॉमन होता है उसको ले लेते हैं ना जी, ये 1 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा इंडिया 13 गुने 1, ठीक है। तो हम लोग का एचसीएफ जो आएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंडिया एचसीएफ हम लोग का 13 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम क्या कहता है, न्यूनतम ना जी, जो न्यूनतम संख्या होता है, इसमें न्यूनतम संख्या कौन है एचसीएफ। तो फिलहाल ले लेंगे, पहले एचसीएफ हम लोग कितना है 13 है, तो पहले 13 लेंगे, ठीक है। 13 ले लेंगे, फिर गुने न्यूनतम भी इसमें क्या है 2 है और 7 है, ठीक है ना जी। और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंडिया 182 आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अब जांच करते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, लिखेंगे जांच, ठीक है। हम लोग जांच करते हैं कि गलती की है कि सही की है, ठीक है। चलो जांचने के लिए होता है प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, ठीक है। मतलब एलसीएम गुने एचसीएम, क्या होता है इंडिया एलसीएम गुणे एलसीएम। जो एचसीएम का मान है उसका बस मान रखना है, ठीक है ना। 26 गुने कितना 91 है, और इधर आया था कितना 182 आया था, और 13 आया था ना जी। इन लोग का मान देखो 182 113 यहाँ आया यहाँ पे, ठीक है।
182 13 30 का मान ही यहीं पर रखे हैं, ठीक है। और इसमें गुना करेंगे इंडिया तो आएगा 13 और कितना आएगा 1366 आएगा। कितना आएगा इंडिया 1366। आप लोग बाबू हम गुना कर ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों भी कर लीजिएगा। आप लोग इसमें भी गुना करेंगे तो आएगा कितना 23 और 66 ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो समझो कि हम लोग का सोल्यूशन ठीक है। अगर दोनों का अलग अलग आ गया तो समझो कि हम लोग सोल्यूशन गलत किए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जांचे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो इंडिया बोल रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला था और दूसरा का दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो दूसरा का दूसरा इंडिया हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कितना दिया है इंडिया 510 दिया है और दूसरा हम लोग का जो दिया है वो दिया है 92 दिया है। यही तो दिया है जी, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। चलो 5 से रहता है 5 एकम 5 0 5 दूना के 10, ठीक है। अब इसे चले जाएंगे 2 से तो 102 91 में 51 बार में कटेगा, फिर 3 से तो 17, फिर 17 एकम 17। चलो 92 से किससे कटेगा 2 से कट जाएगा इंडिया, हाँ 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में, फिर 23 से 1 बार, ठीक है। फिर लिखेंगे अत अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे अत अभाज्य गुणन, मतलब वही प्रक्रिया ठीक है। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बाबू आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या 510 का क्या आया था हम लोग का इंडिया आया था 2 × 3 × में 5 आया था, इसमें 70 भी है और 1 भी है, और इसमें क्या है 92 में 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 23 आया है, फिर 1 आया है, ठीक है। देखो 1 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2 × 1 आ जाएगा ना जी। तो एचसीएफ हम लोग का क्या आ जाएगा इंडिया 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ जो हम लोग का आएगा यहाँ से एचसीएफ 2 आ जाएगा और एलसीएम न्यूनतम संख्या ना जी 2 × 2 हो जाएगा 23, जो बचा है 17 है और 5 है ये है, ठीक है 3 यही है ना जी। अब इससे सबको गुना करेंगे इंडिया ना तो हम लोग को मिलेगा 23,460 ही मिलेगा। 23 क्या मिलेगा इंडिया 23,460 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 23,460 मिलेगा 23,460, ठीक है। अब इसको जांचते हैं हम लोग, देखो जांचते हैं गलती बनाए कि सही बनाए हैं। लिखेंगे प्रथम मतलब वही एचसीएफ गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हम लोग का इंडिया क्या आया था पहले जो हम लोग को निकाले पहले वो तो लिखना जरूरी है, ठीक है। इसी का निकाला था तो इसका हम लोग गुना करेंगे और हम लोग का एचसीएफ कितना आया था इंडिया एचसीएफ इसमें हमारा हम लोग का कॉमन क्या था 2 था, आया था हम लोग का कितना 23,460 आया था। कितना आया था 23,460 आया था ना जी। जो हम लोग का एचसीएफ आया था 23,460 आया था। यहाँ पे एचसीएफ निकाले 23,400 एचसीएफ हम लोग का इंडिया क्या आया है 2 आया है। एचसीएफ 2 आया है। एलसीएम हम लोग का क्या आया है 23,460 आया 23,460, ठीक है। चलो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 46 आएगा 920 आएगा, और इसमें भी करेंगे तो हम लोग का वहीं आएगा 946 920। समझ हम दोनों का सही है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कितना दिया है 336 दे दिया है और दिया है कितना 54 दिया है, ठीक है। चलो देखो 3 से ले जाएंगे, फिर 2 से 56 बार में कटेगा, फिर ले जाएंगे कितने 2 से 28 बार में ले जाएंगे और 2 से ले जाएंगे तो 14 बार में, फिर 7 फिर 7 फिर 1 फिर 54 को ले जाएंगे तो कितने 2 बार में 27 कितना 3 फिर 9 फिर 3 यहाँ से फिर 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। इसको अब उन अलग विधि से बताएंगे। क्या बताएंगे इसको अलग विधि से, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारा रिपीट संख्या किया है तो इसको अलग विधि से समझाएंगे ना तो अच्छा समझ में, ठीक है। लेकिन ये देखो पाओ इसको निकालने से पहले ना एचसीएफ का जो न्यूनतम घात होता है इसका एचसीएफ का न्यूनतम घात देखो 336 का फल है। क्या निकालेंगे 336 का जो आया है
देखो इसमें 2 का कितना है, 2 कितने बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 4, क्या लिखेंगे इंडिया, 2 के पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुने 3 कितने बार है, 1 बार, और 7 कितने बार है, 1 बार। चलो अब आते हैं 54 का लिखते हैं। 54 का देखो, 54 का 3 के घात कितना है, 3 बार है, ठीक है। कितने बार आया है, 3 बार। तो पहले 2 का घात 2 लिखेंगे, फिर 3 के घाट कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर गुने कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉमन है हम लोग का और ये 3 भी कॉमन है हम लोग का, ठीक है। अब एचसीएफ का न्यूनतम घात देखो बाबू क्या होता है, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इंडिया इसमें हम लोग क्या करेंगे, एचसीएम का न्यूनतम घात, ठीक है ना। एचसीएफ का न्यूनतम घात हम लोग का क्या है इसमें, देखो तो एचसीएम का न्यूनतम 2 के पावर 1, क्या है, 2 के पावर 1 न्यूनतम घात एचसीएफ का, ठीक है। गुने और हो जाएगा 3 के पावर 1 न्यूनतम। देखिए दोनों न्यूनतम में कम कम संख्या है, तो वहीं यहाँ पर लिखे 1 2 के पावर 1 3 के पावर 1, तो एचसीएफ हम लोग का क्या मिलेगा, 6, 3 दूना के 6। एलसीएम निकालने के लिए इंडिया, एलसीएम मतलब इसमें क्या अधिक, एलसीएम की अधिक संख्या, देखो अधिक संख्या क्या हम लोग का 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4, ठीक है। और क्या है, 3 का पावर 2 है, ठीक है। और क्या बच रहा है इसमें, 7, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 24 ही आएगा, ठीक है। 30 24 आएगा, ठीक है। जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। वही मतलब एचसीएफ गुने एचसीएफ मतलब प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, ठीक है। देखिए प्रथम गुने द्वितीय, ठीक है। एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ का मान जो आया है रखेंगे, पहले जिसका निकालेंगे वो तो यहाँ पर लिखेंगे अपना ही, ठीक है। आया है कितना, 6 आया था, और इसका आया था एलसीएम हम का 26, इतना में गुना करेंगे तो 18 144 आएगा, इधर भी करेंगे तो 18 144 ही आएगा, ठीक है। दोनों का ये हम लोग का फाइनल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग का 4 सवाल बचा है, उसको भी 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत 3 बस, इसमें क्या बढ़ाया है संख्या और कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सेम वही प्रक्रिया है। पहले 2 है, फिर क्या है 50, फिर क्या है 21, ठीक है। यही है हम लोग का 3 संख्या, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसमें पहले एलसीएम निकालेंगे, 6 3 3, फिर किससे ले जाएंगे, 3 से 5, फिर 5 से 1, 21 है, 3 7 लिख के 21, फिर 7 के 1, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। वहीं इंडिया लिखेंगे अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो पहले 12 का क्या आया था इंडिया, 2 गुने 3 आया था, फिर 15 का क्या आया था इंडिया, 5 गुने 3, ठीक है। और क्या है इंडिया, 21 का क्या आया था, 7 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें देखो इंडिया कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, यहाँ से देखो तो 3 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग का क्या आएगा, बिल्कुल पहले तो एचसीएफ हम लोग का 3 आ ही जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बट क्या करेंगे, ये तीनों को क्या, अब जितना सब इसमें है सब उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। बच क्या रहा है, 3 बचा है, 7 5 गुने 2 गुने 2, इसको गुना करेंगे तो 420 तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा इंडिया, 420 तक आ जाएगा। तीसरा का दूसरा देखो, इसमें देखो अब इसमें क्या दे, अभाज्य संख्या भी वहीं से दे दिया है, ठीक है ना। आपको केवल 3 लिखना, देखो इसमें दिया है 17 और 23 और 29। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं जी, देखो तो ये तीनों का 17 23 29। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे हैं और अपने आप कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे इंडिया, चूंकि आप दिखाई देगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि अभाज्य संख्या का एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है इंडिया, 1 होता है। इसका क्या एचसीएफ क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, बस तीनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे इंडिया, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मिलेगा क्या, 11339, क्या मिलेगा, 11339, सुन कर लिखिए 11339, ठीक है।
चलो तीसरे क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम लोग। तीसरा क्या दिया है इसमें का, देखो तीसरा जो दिया है 8 है और क्या है 9 है और क्या है इंडिया 25 है। ठीक है, इसको घटाएंगे 4 4 2 2 1 तितली के 9 3 फिर 5 50 25 5 1। ठीक है, वहीं लिखेंगे इंडिया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। तो लिखेंगे 8 का क्या आया है 2 × 2, इतना ही तक लिखिए। 9 का क्या आया है 3 × 3 गुने 1, यहाँ पर भी 1 डाल दो। और यहाँ 25 आया है क्या 5 × 5, ठीक है 1। ठीक है, कॉमन क्या है 1 1 कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम लोग का एलसीएम क्या आ गया इंडिया 1 आ गया। एलसीएम क्या आएगा हम लोग का, एलसीएम आएगा 8 9 गुने 25। ठीक है, जो आएगा हम लोग का आएगा 180 आएगा। क्या आएगा इंडिया 180 आएगा। ठीक है, सॉरी सर, यहाँ पर इसमें 25 है ना जी, 8 9 72 और 25 में गुना करेंगे तो हम लोग कितना आएगा इंडिया। आप लोग कमेंट में बताइए 1800 आएगा कि 18,000 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। अब लिखेंगे प्रथम संख्या कितना दिया है इसमें इंडिया, देखो तो प्रथम संख्या दे दिया हम लोग का 306 दिया है। ठीक है, 306 दे दिया है। और द्वितीय संख्या दिया है, और द्वितीय संख्या हम लोग का क्या दिया है इंडिया, द्वितीय संख्या दिया है कितना 637। और एचसीएफ ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया है 9। और हम लोग से क्या बोल रहा है एलसीएम, क्या निकालने के बोला एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। यही हम लिखे और ज़्यादा कुछ नहीं लेते। ठीक है, एलसीएम हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे इंडिया हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है हम जानते हैं, क्या जानते हैं इंडिया, देखो हम जानते हैं क्या लिखेंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यही होता है ना इंडिया, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है 306 दिया है। ठीक है, गुने एलसीएम कितना दिया है 657 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, और ये एचसीएफ कितना दे दिया है और एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, लिखेंगे 306 गुने 657 बाटा के 9। ठीक है, इसको कट करो, कट करेगा तो 34 बार में शहीद हो जाएगा। इधर एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो लिखेंगे 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 22 और 33 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले इंडिया नोट में जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले, ठीक है, जो इसमें अब n 6 के पावर n के बारे में बताएगा, ये थोड़ा नोट में लिखवा देंगे ना तो मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखना है यदि कोई संख्या, लिखना है आपको यदि कोई संख्या 0 पर, किस पे 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त होना चाहती है, दिखाई दे रहा है, समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कितने बार, एक बार 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। कितने के रूप में आना चाहिए, किसके रूप में, तो 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए, अतः का गुणनखंड करने पर। ठीक है,
आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि देखो इंडिया 6 का पावर n मतलब कि प्राकृतिक संख्या n है, मतलब ठीक है। 6 क्या है, इसका लसन निकाल देते हैं तो समझ में आएगा। लिखेंगे अतः 6 के पावर n का गुणनखंड करने पर, ठीक है। लिखेंगे अतः 6 के पावर n का गुणनखंड करने पर, ठीक है। 6 का गुणनखंड करने में करेंगे तो हम लोग का यही मिलेगा ना जी। तो 6 बराबर 2 इंटू 3, ठीक है। ये हम लोग का इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे इंडिया, यहाँ से लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह, लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इंडिया नहीं। इसका थ्योरी बाबू जान तो ये क्या लिखवा है इंडिया, इसी का लिखवा है इंडिया। ज़्यादा दिमाग में लगे क्या है लिखवा है, इसी का लिखवा है इंडिया, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सपोर्ट देखो इंडिया। इसके जो थ्योरी में लिखवाए थे ये वाला क्वेश्चन, इसी का हम करवाए, ठीक है ना। 2 के 5 के रूप में नहीं था ये, इसके रूप में नहीं था, तो इसी का हमने लिखवाया। ये 2 के 5 है जी, 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया, आया है नहीं आया, तो यही हम लिखवाएं इसका थ्योरी, ठीक है ना। और ज़रा कुछ नहीं। चलो देखो 6 नंबर बताने से पहले देखो इंडिया, भाज्य और अभाज्य जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले भाज्य और अभाज्य जानना बहुत जरूरी है। आप लोग को आता होगा तो अच्छा है, बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए। भाज्य या अभाज्य, ठीक है। देखो 4, 10, 9, 6, यहाँ पर 2, 3, 5। आप सभी लोगों को, स्टूडेंट को मालूम होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बट नहीं होगा तो बता देता हूँ। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी क्या हो जाए, कट जाए, मतलब कटना का मतलब होता है विभाजित करना। क्या होता है इंडिया, विभाजित करना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इंडिया, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सपोर्ट देखो इंडिया, 4 है तो 2 से मल्टी क्या है, डिवाइड हो सकता है। 10 भी है तो भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट अभाज्य संख्या में देखो 2 है तो केवल अपने ही आप से कटेगा और 1 से कटेगा। बात समझ में आ रही है, यही है भाज्य अभाज्य। आप चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 है इंडिया, आप देखो समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दे दिया है, जो दिया है आप लोग को सामने दिया है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्टकट में इंडिया बता रहा हूँ, ठीक है। इसको, और इसमें कॉमन क्या है इंडिया, 13 है, 7 गुने 11 प्लस 1, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 है इंडिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1177, ठीक है, गुने 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 78, कितना आ जाएगा, 78 गुने 1, ठीक है। आप देखो इंडिया, आप समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिखना 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में आप यहाँ पर नोट पे आपको लिखना है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ लिखना है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप में n के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, एक क्या लिखना है, भाज्य संख्या लिखना है। 2 से अधिक गुणनखंड दिखाई दे रहा है इंडिया, चलो ठीक है। और गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप
में कारण, यह एक होने के कारण या होने मतलब रूप में होने के कारण, ठीक है ना, होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। होने के कारण ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो इंडिया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इससे अभी तो टेलर था, इससे अब आगे क्या है, दूसरी तो क्या था, दूसरा था, इसमें दूसरा अब क्या बोल रहा है इंडिया, पिक्चर अभी बाकी है इंडिया, इधर देखो दूसरा में क्या कर रहा है, उसी को बस थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है। तो 7 × 6 × 5 है, और इसमें क्या है इंडिया 4 है, और 3 है, 2 है, और क्या इंडिया 1 है ना जी, और +5 है, ये हम लोग का है, ठीक है। आप लोग इसको सोल्यूशन कर सकते हैं कि हमको करना पड़ेगा, चलिए हम भी कर दिखाते हैं। पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं, बच क्या रहा है 7 6 बच रहा है, इधर 4 3, ठीक है, और इधर बच रहा है 2 + 1 बच रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं, और छोटा होता जाएगा, तो 42 × 24, ठीक है, +1, ठीक है, तो और छोटा हो जाएगा, तो बचे इसमें आएगा क्या 1008 + 1, इसको जोड़ने पर क्या आएगा हम लोग का 1009 आ ही जाएगा ×1। देखो ये दूसरा सवाल था हम लोग का, क्या था वो दूसरा, वो पहला था, ये दूसरा था। देखो ये हम लोग पहला किए थे, इसका थ्योरी क्या लिखे थे, 2 से अधिक गुणनखंड रूप में क्या है, ठीक है, क्या है इंडिया है। तो आप लोग यही लैंग्वेज इंडिया, यही लैंग्वेज हम लोग कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है, सेम वही लैंग्वेज यहाँ पर रख देंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इंडिया जो हम लोग का बोल रहा है 7, आप लोग को बता दे रहा हूँ कि माने चलिए कोई रोहित मोहित नाम का लड़का है और कोई लड़की है, ठीक है, कोई भी नाम का लड़की है, नीतू जीतू जो भी होगी, सनिया मनिया जो भी है, मान चलो कि एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है दौड़ने वाला ये, ठीक है, एक ट्रैक है, क्या है इंडिया, ये ट्रैक है 7 में, ठीक है। आपको उसमें कि सपोर्ट कि सूर्या नाम का लड़का है, अपना ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, सूर्या नाम का लड़का है, और उसको क्या काम करना है कि दौड़ने में वही सूर्या लड़का जो है नाम का है सूर्या, ठीक है, और उसको पूरा ग्राउंड पूरा करने में लग रहा है कितना 12 मिनट का, ठीक है। लड़की का क्या नाम है इंडिया, लड़की का जो भी नाम है इंडिया, ठीक है ना, लड़की का जो भी जिया मियाँ टिया जो भी नाम होगा, बट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीतू, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ नीतू, ठीक है। देखो मान चलो कि सूर्या नाम का लड़का है 12 मीटर, और नीतू इसको ग्राउंड को पूरा करने में कितना ले रही है 16 मीटर, कितना 16 मिनट सॉरी, कितना मैं ले रहा हूँ दौड़ने के लिए 12 मिनट, और नीतू नाम का लड़की ले रही है कितना 16 मिनट, ठीक है। तो इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे इंडिया प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या 16 मिनट के 18 मिनट सॉरी, इसमें क्वेश्चन में दिया इंडिया 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट, तो लिखेंगे पहले क्या 18, और यहाँ से लिखेंगे क्या 12, ठीक है। इसका बस मल्टीप्लाई कर क्या करना है इंडिया, गुणनखंड कर दो, यहाँ से आ जाएगा आंसर हम लोग का, क्या करना है और कुछ तो नहीं करना है, ठीक है, बस वही प्रोसेस करना है। ये इतना सब बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं बना पाएगा यहाँ से, तो बहुत मुश्किल है परीक्षा में पास होना, ठीक है। तो हम लोग 18 क्या है 2 × 3 आया है, और 12 पर क्या आया है 2 × 2 गुने इतना है ना जी। इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, क्या इंडिया 2 कॉमन है। आप कमेंट में बताइएगा कि एलसीएम इसका क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, आप लोग के लिए छोड़कर जा रहा हूँ एलसीएम और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आता रहूँगा अपने चैनल पर। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।